अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा आज का टॉपिक डीमन स्लेयर के सीज़न नंबर 1 के एपिसोड नंबर 4 की एक्सप्लेनेशन है। जैसा कि आपने पिछले एपिसोड के अंदर देखा कि टांजिरो ने उस बहुत बड़े पत्थर को अपने तलवार के ज़रिए 2 हिस्सों में काट दिया था। अभी वो वहाँ मौजूद ही होता है कि इतने में अरोकोडाकी वहाँ पर आ जाता है और उस पत्थर को 2 हिस्सों में कटा हुआ देख के कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें फाइनल सिलेक्शन के अंदर भेजूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी वजह से किसी और लड़की की जान चली जाए। और मुझे ये भी यकीन नहीं था कि तुम इस पत्थर को 2 हिस्सों में काट सकोगे, लेकिन फिर भी तुमने करके दिखाया और मुझे तुम पे फ़ख्र है और तुम बहुत काबिल लड़के हो। इन सब के बाद अरोकोडाकी और टांजिरो घर वापस चले जाते हैं और वहाँ पर अरोकोडाकी खाने के दौरान टांजिरो से कहता है कि तुम्हें इस बात का ख्याल रखना होगा कि जो डीमन जितने इंसान खाता है वो उतना ही ताकतवर होता है, और बाज़ औक़ात आपका सामना ऐसे डीमन से होता है कि जिनके पास स्पेशल पावर हो सकती हैं जिनका आपको नहीं पता हो सकता। तो इसलिए हमें इतना भी नहीं पता होता कि हमारा कितने ख़तरनाक डीमन से सामना हो रहा है। और जब तुम्हारी सूंघने की काबिलियत बढ़ जाएगी तो तुम सूंघ के अंदाज़ा लगा सकोगे कि किस डीमन ने कितने इंसानों को खाया है। इसके बाद टांजिरो तैयार हो जाता है और तैयार होने के बाद रवाना ही होने लगता है कि अरोकोडाकी उसको कहता है कि याद रखना कि तुम फाइनल सिलेक्शन के लिए जा रहे हो और तुमने ज़िंदा वापस आना है। मैं और तुम्हारी बहन तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और तुम अपनी बहन की टेंशन ना लेना, मैं उसका ध्यान रखूँगा। और इस तरह टांजिरो अपनी फाइनल सिलेक्शन के लिए वहाँ से रवाना हो जाता है। जैसे ही वो एम्प्टी फुजू के सामने पहुँचता है तो वो देखता है वहाँ पर बहुत से लोग उस टेस्ट के लिए मौजूद हैं और उन सबको बताया जाता है कि यहाँ पर बहुत से डीमंस ऐसे हैं जिनको कैदी बनाया हुआ है और जिनका सामना तुम्हारे साथ होगा और तुम सबका काम यहाँ पर तकरीबन 7 दिन तक ज़िंदा रहना है। और इस तरह उनका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है। टांजिरो अंदर जाता है। रात के वक्त को देख के वो सोचता है कि सबसे पहले मुझे यहाँ पर रात को गुजारनी होगी, क्योंकि सुबह के वक्त कोई भी डीमन बाहर नहीं आएगा। और वो ईस्ट की तरफ भागना शुरू कर देता है, क्योंकि ईस्ट की तरफ सबसे पहले सूरज निकलता है। अभी वो रास्ते में ही होता है कि उसे अजीब सी खुशबू आती है। वो अलर्ट हो जाता है और वहीं पर ही रुक जाता है और अचानक एक डीमन ऊपर की तरफ से उस पर हमला कर देता है। वो उससे बचता है कि एक और डीमन पीछे से उस पर हमला कर देता है। टांजिरो बहुत हिम्मत से काम लेता है और उनका मुकाबला करता है और अपनी तलवार से उन दोनों के सर कलम कर देता है। अभी वो अपनी तलवार को वापस ही रख रहा होता है कि उसको एक बहुत अजीब सी खुशबू आती है। वो उसकी तरफ देखता है तो एक बहुत बड़ा और बहुत अजीब डीमन एक लड़के के पीछे भाग रहा होता है। टांजिरो उसको देखकर हैरान हो जाता है और वो उसके सामने एक लड़के को खा जाता है और उसका साइज़ बड़ा हो जाता है और वो दूसरे लड़के को खाने ही लगता है कि टांजिरो हिम्मत से काम लेता है और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करके आगे बढ़ता है और उस डीमन की बाजू काट देता है। इस तरह वो उस लड़के को बचा लेता है। डीमन टांजिरो का पहना हुआ मास्क देखकर उसको कहता है कि क्या तुम अरोकोडाकी के स्टूडेंट हो? तो टांजिरो इस पे हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम अरोकोडाकी को किस तरह जानते हो? वो बताता है कि मैं उसी की वजह से तकरीबन 47 साल हो गए हैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और उनके स्टूडेंट्स जो भी आता है उनको बहुत मज़े से खाता हूँ। और वो कुछ स्टूडेंट की निशानियाँ बताता है और वो सुनकर टांजिरो अंदाज़ा लगा लेता है कि ये सबीतो और मकोमो की बात कर रहा है। ये सुन के वो गुस्से में आ जाता है और उसकी तरफ पागलों की तरह पड़ता है। वो अभी उसके थोड़ा ही नज़दीक जाता है कि वो डीमन अपने हाथ से उसको नीचे पटक के मारता है और टांजिरो दरख्त पे जाकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। वो डीमन उसको खाने के लिए आगे बढ़ता है और करीब जाके जैसे ही उसे पकड़ने लगता है तो टांजिरो को होश आ जाती है और वो पीछे हट जाता है और अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है और आगे उसकी तरफ बढ़ता है और उसकी बाजुओं को काटता हुआ उसके करीब जाता है और अपनी ब्रीदिंग फॉर्म को यूज़ करके उसके सर को कलम कर देता है।